दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 में ऐसे कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। वैसे तो बहुत से बड़े खिलाड़ी आते हैं और जाते हैं, लेकिन 2024 ऐसा साल बन चुका है जिसमें बहुत से अच्छे-अच्छे और बहुत से लेजेंडरी क्रिकेटर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। मतलब रिटायरमेंट की घोषणा जो है वो 2024 में कर दी। और 2024 में ही क्यों करी यार, इतने सारे खिलाड़ी आए हैं गए लेकिन सब खेल के जाते हैं, लेकिन सब लाइन से आपके 2024 में ही है वो रिटायरमेंट की जो है घोषणा वो लाइन से कर दी। तो ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2024 में अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया। तो आइए इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ली है आपकी 2024 में। पहले नंबर पे तो दोस्तों आपके आते हैं रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने भी रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट के दौरान ही, मतलब सीरीज के दौरान ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अब अलविदा उन्होंने क्यों कहा अभी भी पता नहीं, कि अच्छा खासा जो करियर है वो रविचंद्रन अश्विन के पास बचा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि अब चलो भाई, अब हमारा टाइम आ चुका है, बच्चों को खेलने का मौका देना चाहिए। तो उन्होंने 38 साल की एज में इंटरनेशनल क्रिकेट को ही अलविदा कह दिया। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। मतलब 42 साल की एज में जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने भी ऑलमोस्ट 190 टेस्ट मैच खेल लिए थे। वो पूरे 200 टेस्ट मैच खेलने ही वाले थे। सचिन तेंदुलकर को तोड़ सकते थे मैच खेलने के हिसाब से, लेकिन वो तोड़ नहीं पाए और उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने भी प्रेशर में, मैकुलम और बेन स्टोक्स के प्रेशर में उन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और वो भी रिटायरमेंट ले लिए। तीसरे नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो हैं आपके डेविड वार्नर, जिन्होंने भी तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। डेविड वार्नर को भी देखा जाए तो वो भी बहुत बड़े लेजेंडरी वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं। उन्होंने भी भाई आपके तीनों फॉर्मेट से क्रिकेट को पूरी तरीके से छोड़ दिया। अब तीनों फॉर्मेट से उन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। अब जैसे उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी, बहुत से लोग सैड हो गए यार, डेविड वार्नर भी यार एक जेन्युइन वाले खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने भी अपने क्रिकेट फॉर्मेट्स, मतलब जो फॉर्मेट है क्रिकेट का तीनों फॉर्मेट से उन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा जो है कर दी। चौथे नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो हैं आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा और साथ साथ रविंद्र जडेजा। इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से तो अलविदा नहीं कहा, पर इन्होंने टी20 क्रिकेट को पूरी तरीके से छोड़ दिया। अब इन्होंने भी टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट की जो घोषणा है वो कर दी आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा और साथ साथ आपके रविंद्र जडेजा ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। उसके बाद जो अगले खिलाड़ी आते हैं पांचवें नंबर पे वो हैं हमारे दिनेश कार्तिक, जिन्होंने पूरे क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी पूरे क्रिकेट के फॉर्मेट से। उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि अब मुझे मतलब नहीं खेलना, बच्चों को खेलने का मौका देना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने भी पूरे ऑल फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट उससे संन्यास की घोषणा जो है वो आपके दिनेश कार्तिक ने कर दी। छठे नंबर पे आते हैं आपके मोइन अली, इंग्लैंड के। उन्होंने भी आपके ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट की जो घोषणा है वो कर दी। उन्होंने भी 2024 में ही ऑल फॉर्मेट से जो है रिटायरमेंट की जो घोषणा है वो कर दी। और उसके बाद सातवें नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो हैं आपके न्यूजीलैंड के नील वैगनार। उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है अलविदा उन्होंने भी कहते हैं 2024 में। आठवें नंबर पे आते हैं टिम साउदी। उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को 2024 में ही रिटायरमेंट ले ली। मतलब अश्विन से एक दिन पहले आपके टिम साउदी ने जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा जो है वो कर दी। उसके बाद 9वें नंबर पे आते हैं आपके डेविड विजे। उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को 2024 में ही अलविदा जो है वो कह दिया। और साथ साथ 10वें नंबर पे आते हैं आपके इंडियन टीम के ही लेजेंडरी बैट्समैन शिखर धवन। उन्होंने भी 2024 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट को पूरी तरीके से अलविदा कह दिया और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की जो घोषणा है वो 2024 में जो है कर दी। उसके बाद 11वें नंबर पे आते हैं आपके साकिब अल हसन, जिन्होंने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से जो है वो संन्यास जो है आपकी 2024 में ही जो लिया है वो आपके साकिब अल हसन ने लिया। 12वें नंबर पे जो आते हैं उन्हीं की टीम के खिलाड़ी जो है महमूदुल्लाह, जिन्होंने टी20 क्रिकेट को फॉर्मेट है उसको जो संन्यास जो है वो आपके 2024 में ही लिया है। और 13वें नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो भारतीय टीम के रिद्धिमान साहा है, जिन्होंने ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट से जो अलविदा कहा है वो भी 2024 में ही कहा है। 14वें नंबर पे आते हैं भारत के कुछ ऐसे खिलाड़ी जो मतलब इतने फेमस तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने भी जो इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है अलविदा कह दिया। उसी 14 नंबर पे बहुत से को ऐड कर देता हूँ, जैसे कि आप ले सकते हो अंकित राजपूत, आपके परविंदर सरन और आपके वरुण एरन और साथ साथ सिद्धार्थ कौल। मतलब इन लोगों ने कुछ ऐसा खास खेला ही नहीं। उसके बाद इन्होंने जो संन्यास की जो घोषणा है इन्होंने भी कर दी। इंडिया के लिए कुछ मैच खेले पर इन्होंने भी जो 2024 में संन्यास की घोषणा कर दी। और जो 15वें नंबर पे खिलाड़ी आते हैं वो हैं आपके केदार जाधव, जिन्होंने 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है। तो दोस्तों देख रहे हो, कुछ ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। मतलब इतने खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ली तो ली, 2024 में ही ली।